हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईसीआई बैंक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में, साथ ही इसके सपोर्ट के बारे में जानकारी दूँगा। तो मैं ये वीडियो खास करके आपको स्पेशली बताने वाला हूँ कि कल स्टॉक में अपट्रेंड देखने को मिल सकता है और कौन-कौन से टारगेट रहेंगे वो भी में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ लेवल्स जो मैंने पिछले वीडियो में बना करके बताए थे, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन और एक चैनल बना करके बताया था। तो कल के दिन में वो चैनल ब्रेकआउट हो सकता है दोस्तों। और साथ ही आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी ये भी चेक करते रहना कि इन केस ये अगर डाउन जाता है तो गिरावट आएगी, और अगर अप ट्रेंड में रहता है तो ये स्टॉक सबसे पहले नंबर पर रहेगा जो कि अप ट्रेंड दिखाएगा। पर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद शेयर में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज़ कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। अभी देखिएगा, मैं आ चुका हूँ आईसीआई बैंक का एनएससी की तरफ से, जो यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है वहाँ पर, और देखिएगा 4 करोड़ 10 लाख स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। और डिलीवरी परसेंटेज आपको देखना है तो यहाँ पर 34% की डिलीवरी है। हिस्टोरिकल डेटा में हम वॉल्यूम चेक करेंगे क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और यहाँ पर देखिएगा जो आज का जो वॉल्यूम है 4 करोड़ का है दोस्तों। बाकी के दिनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मात्र 9 अक्टूबर के दिन जो है इसमें 4 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला था। जो वॉल्यूम का फैक्टर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट वीवेब जो दिखाई दे रहा है 412 पर है और स्टॉक की प्राइस 417 पर है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ उस प्राइस पर जहाँ पर स्टॉक ऊपर की तरफ टारगेट अगर देगा तो कहाँ तक जाएगा, और स्टॉक अगर नीचे की तरफ आएगा तो कहाँ पर आएगा। मैं आपको पूरी जानकारी पूरी डिटेल के साथ में दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिएगा मैंने एक चैनल बनाया हुआ है ब्लैक लाइन से, ये देखिएगा ऊपर भी है और नीचे भी। और ब्लैक लाइन का जो चैनल मैंने बनाया दोस्तों, यहाँ पर भी देखिएगा, वो चैनल आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। ये देखिएगा इस कैंडल के हाई को, और इस कैंडल के हाई को बनाया था, यहाँ पर मिला, फिर यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पर भी देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी वही चैनल बना है और वही चैनल यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक की प्राइस उस चैनल के पास में है, और कल के दिन में ये स्टॉक जैसे इसका हाई ब्रेकआउट होता है 418 रुपए का, तो आपको पहला टारगेट यहाँ पर ये रखना है इस कैंडल का हाई, और ये हमारा 422 का, ठीक है। दूसरे टारगेट की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हम पीछे जाएंगे और वहां से उस टारगेट को हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपको हाई टारगेट ये हाई पल्स दिखाई दे रही है जहाँ पर पिक वैल्यू है, ये 427.90 रुपए का, ये आपका टारगेट रहेगा दूसरा। तीसरे टारगेट की बात करते हैं तो तीसरा टारगेट रहेगा हमारा यहाँ पर इस कैंडल का हाई 432 रुपए का, और उसके बाद का टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई जो कि रेड लाइन से बन रहा है, और ये है 438 का। फिर टारगेट रहेगा आपका यहाँ पर इस कैंडल का हाई, और ये है 443-40 के आसपास का, ठीक है। यहाँ पर ये 42 से लेके 44 के बीच की रेंज है, तो ये आपका आने वाला टारगेट रहेगा। स्टॉक अभी अब ट्रेंड में चल रहा है, मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, उनको यहाँ पर ऑलरेडी पता होगा कि स्टॉक अब ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में। जैसे मैंने जितने भी आपको हाई लो बना करके बताएं, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये एक हाई लेवल है हमारा 458 का, ये आपका एक बढ़िया टारगेट मिलेगा। जैसे-जैसे धीरे-धीरे स्टॉक ऊपर जाता जाएगा उसके बाद में फिर आपका टारगेट बढ़ता जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 482 का आपका टारगेट रहेगा। फिर यहाँ पर ये लो दिख रहा है पुराना 489 का, ये टारगेट रहेगा। उसी तरह यहाँ पर ये लो दिख रहा है आपको जो कि हमारा 502 का, तो ये टारगेट मिलेंगे धीरे-धीरे स्टॉक में। अब हम बात करेंगे हमारे नीचे के सपोर्ट लेवल की तरफ, और सपोर्ट लेवल कौन से वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद में आपको कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा। पुराने वीडियो जितने भी मैंने बनाए दोस्तों, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिएगा स्टॉक यहाँ पर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, और ये रेंज थी 340 से लेकर के यहाँ तक की 380 के बीच में। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। और इस बार इसने जो लो बनाया था यहाँ पर, ये बना था हमारा 333 का। स्टॉक ने ये 333 का जो लो बनाया दोस्तों, ये बनाया हमारा यहाँ पर, जो अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट लेवल के आसपास से देखिएगा यहाँ पर लो बना है, ये एग्जैक्ट लो यहाँ पर बना है इसका। तो ये लो और हाई आपको ध्यान में रखना है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि स्टॉक उसके प्राइस के ऊपर जा चुका है। और 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, ये अगर आप चेक करेंगे दोस्तों तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा
कि स्टॉक की जो प्राइस है उसने क्लोजिंग अपने हाई के पास दी और पिछला हाई जो है वो ब्रेकआउट होने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की। तो स्टॉक अगर इस कैंडल के लो के नीचे चला जाता है, जो कि हमारा 389 का, तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। फिर वो गिरावट कहाँ तक रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बीच में अगर आपको एक और सपोर्ट लेवल चाहिए तो इस कैंडल का हाई रख दीजिएगा 395 का, जो कि यहाँ पर हाई बना है और वही यहाँ पर लो बना है। अब उसके बाद नेक्स्ट नीचे का लेवल रहेगा, यहाँ पर देखिएगा ये लेवल हमारा दिख रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये लेवल हाई है। जितने भी हाई लेवल, लो लेवल है आप उनको मार्क करिएगा दोस्तों, और स्टॉक अगर उसके आसपास भी आता है तो आप उसका टारगेट या स्टॉप लॉस लेकर के यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं विराम करते हैं। और 50 दिनों का मूविंग एवरेज अभी बहुत नीचे चल रहा है, तो ये 200 दिनों का और 50 दिनों का मूविंग एवरेज आपका सपोर्ट का काम करेगा। स्टॉक का लो की बात करते हैं, स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, ये लो अभी ऊपर चल रहा है। तो स्टॉक में कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड में ही चल रहा है और कल के दिन में ये स्टॉक भारी बढ़त के साथ में देखने को मिलेगा। पर आपको बायर सेलर का भी ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए वीडियो को ये विराम देते हैं। इसके बाद में मैं इंडसिंड बैंक और एसबीआई बैंक का वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद में मैं वोडाफोन आइडिया का वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले मैंने सेंट्रल बैंक का एक वीडियो बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों सेंट्रल बैंक का, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद में आप जो है अगर ट्रेड करते हैं या आपने स्टॉक ले रखे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और साथ ही मैंने पाटीदार स्टॉक का जो एक फेसबुक पेज बना रखा है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।